राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ की आयोजित हुआ, जहां मानगढ़ में हुए इस आदिवासी समाज का कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उन्होंने दिवंगत भील स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि आदिवासियों के बलिदान को भुला दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें नमन करने का अभियान चलाया, उन्हें याद करने का अभियान चलाया है। देश को आजादी अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में रख के भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़े थे। कई ने अपनी जिंदगी अंडमान और निकोबार के जेलों में गुजार दी थी और कई ऐसे थे जिन्होंने अपने खून की बूंद से मानगढ़ और भारत भूमि को पवित्र किया था, रंगा था, तब जाके ये देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। लेकिन आजादी के बाद आजादी की लड़ाई का सही इतिहास सचमुच में नहीं पढ़ाया गया और कई शहीद ऐसे थे जिनका बलिदान सामने नहीं आ पाया। वो क्रांतिकारी जिनका नाम सामने नहीं आ पाया, उनके बलिदान स्थल पर अगर स्मारक बनाने का फैसला किया तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया और शहीदों के पूजन की ये परंपरा फिर से प्रारंभ की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। वहीं प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में कहा कि मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के त्याग का प्रतिबिंब है, यानी आईना है। गोविंद गुरु किसी रियासत के राजा नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो किसी रियासत के राजा नहीं थे, लेकिन लाखों आदिवासियों के वो नायक थे। आपको बता दें, मानगढ़ धाम एक पहाड़ी पर बना है, जिसका एक हिस्सा गुजरात की ओर और एक हिस्सा राजस्थान में आता है। साल 1913 में ब्रिटिश सरकार ने आदिवासी नेता गोविंद गुरु और उनके साथियों को घेर लिया था। यहां अंग्रेजों ने करीब 1,500 आदिवासियों का सामूहिक नरसंहार किया था। जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग, तपस्या और देशभक्ति का प्रतिबिंब है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मानगढ़ का जो क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, मुझे उसकी सेवा का सौभाग्य मिला था। उसी क्षेत्र में गोविंद गुरु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष भी बिताए थे। वो किसी रियासत के राजा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लाखों लाखों आदिवासियों के नायक थे। मानगढ़ में जो नरसंहार हुआ, वो अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता।